कई राज्यों में लागू लॉकडाउन का मामूली असर कोरोना के नए मामलों पर पड़ा है। साथ ही स्वास्थ्य मरीजों की संख्या भी रिकॉर्ड तौर पर बढ़ी है। अब बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है और तेलंगाना समेत कई राज्य अपने यहां कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं। वहीं आईपीएल टूर्नामेंट के होने वाले सभी मैच को फिलहाल आगे के लिए टाल दिया गया है। कोरोना के नए मामलों में कमी, एक दिन में रिकॉर्ड मरीज स्वस्थ। घबराएं नहीं, सावधानी से हारेगा कोरोना। देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा है और इसकी एक वजह कई राज्यों में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस के पालन में सख्ती है। आप टीवी स्क्रीन पर 5 राज्यों के 5 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में टीकाकरण और ऑक्सीजन की सप्लाई का काम जारी है, तो दूसरी तरफ भोपाल में जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। अंबाला में बेवजह घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने एक्सरसाइज करवाई। वहीं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर यूएई से भेजी गई ऑक्सीजन पहुंची। पूरे देश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सख्ती बरती जा रही है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद से आई 2 तस्वीरों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती देखी गयी। देश में पहले से ही कोरोना मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन का संकट है। ऐसे लोग अपनी लापरवाही से इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन 2 तस्वीरों से आप कोरोना को लेकर लापरवाही साफ समझ सकते हैं। एक तरफ पंचायत चुनाव में जीत का जश्न है, तो दूसरी तरफ मास्क के लिए टोकने पर एक युवक पुलिस से भिड़ गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी भी एक महिला पर हाथ उठाते दिख रहे हैं। लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें पूर्ण करी जाएगी। बहरहाल देश भर में कोरोना की महामारी को लेकर कई दिन बाद थोड़ी राहत देने वाली खबर आई। पिछले 24 घंटे में 3.57 लाख नए मामले सामने आए। लगातार तीसरे दिन नए मामलों में कमी आई। इस दौरान रिकॉर्ड 3.20 लाख लोग स्वस्थ हुए। दुनिया में पहली बार रिकॉर्ड मरीज भारत में स्वस्थ हुए। करीब 34.50 लाख लोगों का इलाज जारी है। देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 2.02 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस के मामलों में आई मामूली कमी थोड़ी राहत देने वाली जरूर है। मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइंस का पालन और कोरोना टीका के बलबूते हम इस संकट से फिर उबर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है। ये बात साबित कर दिखाई उदयपुर के सुनील ने। गर्मी को मात देने के लिए सिर्फ कुछ रुपए में बना डाला जुगाड़ वाला कूलर। अब गर्मी का नहीं डर, आ गया जुगाड़ वाला कूलर। सुनील ने किया कमाल, डब्बे से बना डाला कूलर। अक्सर हम कई चीजों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उनसे कैसे काम की चीज बन सकती है, ये उदयपुर के सुनील से सीखना चाहिए। उदयपुर के मावली के पास पलाना गांव के सुनील ने जुगाड़ का कूलर तैयार किया है। ये कूलर सिर्फ 600 रुपए में तैयार हुआ है। सुनील ने खाली टीन का डब्बा लेकर उसे हूबहू कूलर के पैटर्न में कटिंग कर डाली। उसके बाद बाजार से एक पंखा, मोटर और घास व्यवस्था कर कूलर तैयार कर लिया। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इस कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मैंने कुछ न कुछ घर पे सोच के एक कूलर बनाया, जिसे कबाड़े से लाके, और छोटा सा जुगाड़ है ये, और कुछ न कुछ तो करते रहता हूँ घर पे। और ये कूलर बनाया मेरे स्टेबली, तो इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ वहाँ पे। गरीब परिवार में जन्मे सुनील का दिमाग जबरदस्त क्रिएटिव है, जिसका सबूत है ये जुगाड़ कूलर, जिसे 2 दिनों में तैयार कर उसने अपने पूरे परिवार को इस भीषण गर्मी से राहत देने की व्यवस्था कर दी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोरोना महामारी की बड़ी मार शादी समारोह पर भी देखी जा रही है। ऐसे में पोखरण में निकली एक बारात सुर्खियों में है, जिसने मरुधरा के पुराने संस्कार को एक बार फिर से साकार कर दिया। न घोड़े न गाड़ी, भीड़ भी नहीं भारी। जहाज पर होकर सवार बन्ना पहुंचा बन्नी के द्वार।
बारात में लगे चांद चार, जी उठा मरुधरा का संस्कार। कोरोना वायरस के तेज होते विनाशकारी वार की दहशत ने शादी समारोहों की रौनक छीन ली है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां सरकार ने गाइडलाइंस तय कर दी है, वहीं कई लोग खुद ही सादगी से शादियां निपटा रहे हैं। ऐसे में पोखरण में निकली एक बारात में रौनक तो दिखी ही, मरुधरा के पुराने संस्कार भी साकार हो उठे। ऊंटों की शाही सवारी पर निकली ये बारात है पोखरण के बांधेवा पंचायत से, जिसमें न कार है न गाड़ी है, न ही कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करती कोई भारी भीड़ है तो जहाज पर सवार 30 बाराती जो बड़ी आन बान शान के साथ दुल्हनिया लेने बाड़मेर जा रहे हैं। पोखरण के महिपाल सिंह को ऊंट पर जो बारात लेकर एक अनोखी शादी की है, उनके लिए उनको और उनके पूरे परिवार को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कोविड के नियमों के साथ साथ जो हमारी संस्कृति को वापस पुनर्जीवित करने का काम किया है, उसके लिए भी वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र है और हम सबको उनसे प्रेरणा लेकर शादी समारोह में कम भीड़ और कोविड की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अपने कार्यक्रम तय करें। शादी समारोह में कोई वायरस के वार का शिकार न हो जाए, इसको लेकर महिपाल सिंह और उनके पिता ने विशेष सतर्कता बरती और ऊंटों पर ही बारात ले जाने का फैसला किया। बारात सादगी से निकाली गई। इस दौरान बारातियों ने भी आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखी। लड़की वालों ने भी कोरोना सेफ्टी रूल्स के हिसाब से ही सारे इंतजाम किए। बारात ऊंटों पे कैसुला भटियान बाड़मेर में गई। लोगों को ये अच्छे संदेश दिया गया कि पूर्व में 50 वर्ष पूर्वज लोग ऊंटों पे जाते थे, लेकिन अब महामारी को देखते हुए इन्होंने अच्छा निर्णय लिया कि बारात ऊंटों पे जाए, भीड़ ना हो, कोरोना की गाइडलाइन की पूर्ण पालना की। सभी लोग मास्क लगा कर गए। वहाँ पे ससुर वालों ने भी इनके देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उनको भी समझाया कि ज़्यादा भीड़ ना करे। ऊंट पर बारात वाली ये कोरोना प्रूफ शादी पूरे इलाके और सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है। उनका ये तरीका अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और महिपाल के इस अंदाज की जमकर तारीफ हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पोखरण से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। तो लैनी एक चीज तेरे वल रहंदी है। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान कोटा पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी और ऐसे लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। शहर के सबसे वेस्ट कोटली सर्किल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोटा पुलिस शहर के विभिन्न चौराहे पर विशेष सख्ती बरत रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है। अनावश्यक आने जाने वाले लोगों के खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि उनके चालान काट रही है, उन पर जुर्माना भी लगा रही है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई है। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? देखिए, जन सुरक्षा पखवाड़ा के तहत 11 बजे तक इसके लोगों को आना जाना है, जो इमरजेंसी सेवाओं को लेकर। उसके तत्पश्चात 12 बजे तक सब लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचना होता है और उसके बाद में जो लोग चल रहे हैं, जिनका कोई कारण नहीं है, जिनके कोई इमरजेंसी कार्य नहीं है, ऐसे लोग जो रोडों पे घूम रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं और उनके वाहनों को सीज भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश सभी जगह ये रहे कि अनावश्यक रूप से लोग रोडों पे नहीं आवे, सड़कों पे नहीं आवे, और अगर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये कोटा का कोटड़ी सर्कल है, जहां
पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। गुमानपुरा, किशोरपुरा व आसपास के थाना की पुलिस का जाब्ता जो तैनात है। और कोटा पुलिस ने अप्रैल माह में 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। करीब 20,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रेड अलर्ट महामारी जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। कल ही पुलिस ने 5 दर्जन से अधिक लोगों को के खिलाफ कार्रवाई कर उनको क्वारंटाइन किया है। अभी भी अनावश्यक जो घूम रहे हैं लोग, उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि उनको लगता है कि ये बिल्कुल अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं और महामारी जो कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर खतरे को बढ़ा रहे हैं, संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं, तो उनको क्वारंटाइन करने का काम भी पुलिस कर रही है। ये लगातार ये देख सकते हैं, ये जो कोटली सर्कल के सामने ये गुमानपुरा जाने वाला ये जो मुख्य बाजार है ये बिल्कुल बंद है। हालांकि ये मुख्य चौराहे पर इसलिए भीड़ है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला चौराहा है और पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अनावश्यक घूम रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोरोना के कहर का असर सीकर की प्याज मंडी पर भी साफ नजर आया। सीकर जिला प्रदेश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक जिला है और इन दिनों यहां के प्याज की मंडी में बम्पर आवक होती है, लेकिन संक्रमण की वजह से मंडी में पिछले कुछ दिनों में आवक 4 गुना तक घट गई है और किसान बहुत कम पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जहां हर दिन 20 से 25 हजार क्विंटल प्याज रोजाना मंडी में आ रहा था, लेकिन फिलहाल 5 से 7 हजार क्विंटल प्याज ही पहुंच पा रहा है। कोरोना वायरस का असर सीकर जिले की प्याज मंडी पर साफ देखने को मिल रहा है। सीकर जिले की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा प्याज उत्पादक जिला है और यहाँ के प्याज की इस समय मंडियों में बम्पर आवक होती है, लेकिन पिछले कुछ दिन से जो प्याज की जो आवक है वो लगातार कम हो रही है। इसका 2 सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक ये बताया जा रहा है कि कोरोना के डर की वजह से, संक्रमण के डर की वजह से किसान जो मंडी में कम आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्याज बिक रहा है, खेतों से प्याज बिक रहा है, क्योंकि मंडी में आने से व्यापारी भी कतरा रहे हैं, किसान भी कतरा रहे हैं, इसलिए सीधे खेतों में संपर्क करके भी प्याज जो काफ़ी बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। यही वजह है कि मंडी में जिस तरह से ये प्याज मंडी है, बहुत ही कम दुकानों पर जो है वो प्याज का लेन देन चल रहा है। बाकी ज़्यादातर काउंटर जो है वो खाली पड़े हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि किसानों के लिए भी कि पिछले कुछ दिन से प्याज के जो भाव है उनमें सुधार हुआ है। हमारे साथ प्याज व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, सर क्या भाव बिक रहा है, किस तरह बिक रहा है? प्याज बिक रहा है 9-10 रुपये से लेके 13-14 रुपये तक। संदीप पुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। झुंझुनू में झोलाछाप डॉक्टर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और चिकित्सा विभाग चैन की नींद सो रहा है। सूरजगढ़ में ही ऐसे ही 2 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसीलदार सतीश राव और थानाधिकारी ने क्लिनिक बंद करवाए और जांच के निर्देश दिए। तहसीलदार के मुताबिक शहर में कई झोलाछाप क्लिनिक चल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज ये लगातार पिछले कई दिनों से झोलाछाप डॉक्टर्स की शिकायत आ रही थी कि ऐसे शहर में गलत लोग जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी दौरान आज हमने शहर का निरीक्षण किया तो हमें 2 मेडिकल की दुकान चलाते हुए बंगाली डॉक्टर तपन, क्या नाम उनका पूरा, उत्तम सरकार, और एक ये मुन्ना रामेश्वर लाल जी उर्फ मुन्ना भाई, ये दोनों मेडिकल प्रैक्टिस करते पाए गए। इनके पास सभी प्रकार की ड्रग्स मिली है, मेडिकल ड्रग्स, और इनके पास स्टेथोस्कोप और प्रेशर नापने की मशीन और बेड्स, और ये देखिए ये ड्रिप वगैरह लगाने के लिए इनके पास ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बिना किसी लाइसेंस के लोग कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी 2 ही शिकायतें मिली हैं, इसके लिए अब हम आगे डिपार्टमेंट को लिख के और आगे के मार्गदर्शन लेंगे और आगे जो भी झोलाछाप डॉक्टर्स या ये हैं उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी आगे। महामारी के इस दौर ने लोगों को अपने पारिवारिक दायित्व से दूर कर दिया है। कोरोना से जिंदगी तो मुश्किल में है ही, मरने के बाद अस्थियां भी मोक्ष के लिए तरस रही हैं। कैसे मिले मुक्ति? कैसे हो अंतिम संस्कार? ठीक है ना? अस्थि कलशों को मुक्ति का इंतजार। लॉकडाउन में मुक्ति के इंतजार में मोक्ष कलश। कोरोना महामारी ने आमजन को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। डर के चलते लोग न केवल अंतिम संस्कार में जाने से कतरा रहे हैं, बल्कि अपनों के अस्थि कलश लेने भी मुक्ति धाम नहीं जा पा रहे हैं।
ऐसे में डिब्बों में कैद पड़ी अस्थियों को आज भी अपनों का इंतजार है। जगह नहीं है रखने की, कहाँ रखे हैं, घरों पे लेके जा नहीं सकते तो वो यहाँ रख देते। मेरे पास में ऐसी लॉकर फुल हो रहे हैं, तो मैं क्या अभी लोगों को कह रहा हूँ भाई साहब कोई पीपा लिया हो या डब्बा लिया हो, ताला लगा के नाम लिख के रख दो। अब क्या है, बाजार बंद है, अब बाजार खुले तो कोई डब्बे का भी इंतजाम हो उनसे ताकि लोग और रखें। तो इसमें अगर तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें, नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। नमस्कार।